जैसे ही हम ना 2026 की रिटर्न ओपन करते हैं तो रिटर्न ओपन करते हुए ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, या फिर ना एफबीआई ने कुछ सिस्टमेटिक चेंजेस किए हैं। तो उन्हीं चेंजेस में से एक चेंज है कि जब हम इनकम टैक्स रिटर्न 2026 के ओपन करते हैं तो सिस्टम जो ना इनिशियल स्टेज पे कुछ चीज़ों की ना अपडेशन मांगता है, या कुछ चीज़ों की ना वो करेक्शन इन्फॉर्मेशन डिमांड करता है कि आप ये वाली इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दें। तो वो इन्फॉर्मेशन हम अगर हम प्रोवाइड करते हैं या अपडेट करते हैं तो उसके बाद जो ना सिस्टम जो ना अपनी जो ना 2026 की रिटर्न ओपन करने देता है। तो इसी को हम चेक करते हैं कि कैसे है ना हम 2026 की रिटर्न जो ना कैसे ओपन कर सकते हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें ना हमने अपडेट करनी है। तो जैसे हम लॉगिन करते हैं ना तो हमारे पास है ना सामने यूज़र इंटरफेस आ जाता है। तो अब हम हमारे पास ना रिटर्न ओपन करने की दो ऑप्शंस हैं। एक तो डायरेक्ट सामने मेन्यू आ रहा है तो वहाँ से ओपन कर सकते हैं। अ, एक तो हमारे पास सामने एक आइकन आ रहा है सबमिट इनकम टैक्स रिटर्न फॉर द टैक्स ईयर 2026, यहाँ से ओपन कर सकते हैं। दूसरा जो है ना ऊपर जो है ना टॉप पे डिफरेंट मेन्यू से आ रहा है, तो उनमें से एक मेन्यू डिक्लेरेशन है। डिक्लेरेशन के अंदर जो है ना रिटर्न स्टेटमेंट ओरिजिनल फॉर द टैक्स ईयर 2026 ऑनवर्ड्स, इसमें से ना जो आपकी रेलिवेंट रिटर्न जो आपके रिलेटेड रिटर्न बनती है तो वो आपने ओपन कर लेनी है। बाय जो जनरली जो ना ये पहली वाली जो ऑप्शन है नॉर्मल रिटर्न इंडिविजुअल ईओपी या कंपनी के लिए ये हम सेलेक्ट करते हैं। तो ये जहाँ तो हम इधर से ओपन कर लेते हैं, या फिर ना ये जो सामने आइकन आ रहा है तो यहाँ से हम क्लिक करके ना ओपन कर लेते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट ना तो टैक्स ईयर 2026 ही दे रहा होता है सिस्टम। तो ये आप 2026 की टर्न ओपन करने के लिए ना आप 2026 सेलेक्ट करेंगे। अगर अगर आपने कोई और प्रीवियस टैक्स ईयर की रिटर्न ओपन करनी है तो आपने रेलिवेंट टैक्स ईयर जो ना वो टाइप करना है, तो फिर उसके रेलिवेंट जो ना वो पीरियड सामने आ जाएगा। अब ये 2026 की रिटर्न जैसे हम ओपन करते हैं तो ये इसका पीरियड जो है ना वो स्पेसिफाई करके आगे हम कंटिन्यू में क्लिक करते हैं। तो कंटिन्यू पे जैसे क्लिक करते हैं ना तो एक नई विंडो ओपन आ जाती है सामने, जो कि प्रीवियसली ऐसा नहीं था। तो इसको हम डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हम सेलेक्ट करें कि हमारी जो रिटर्न ओपन हो जाए, या फिर कैसे रिटर्न जो ना आगे हमारी मेन रिटर्न कैसे ओपन होगी। तो एफबीआई ने ना फाइनेंस एक्ट 2026 की बेस पे जो है ना कुछ मज़ीद चेंजेस किए हैं पोर्टल के अंदर भी, और बाकी जो ना वो प्रोसीजरल चेंजेस, कंप्लाइंस की चेंजेस और टैक्स रेट्स की चेंजेस, तो वो भी इन्होंने एडिशनल काफ़ी ज़्यादा की हुई है। तो अब इसमें से आपने देना कि आपकी ना रेलिवेंट कौन सा एरिया बनता है कि जिसको जो कि आपकी ना इनकम के रिलेट कर रहा है। तो ये ना एफबीआई ने जो ना जो मेन हमारी जो 5 सोर्स ऑफ इनकम जो ना उसको जो ना वो डिफरेंट टैब के अंदर बताया हुआ कि आप ना आपके जो रेलिवेंट बनता है तो आप उसको ना चूज़ कर लें। तो जिसकी जो सिर्फ इनकम सैलरी से अर्न कर रहा होगा तो सिर्फ सैलरी वाली इनकम वाला जो है ना आइकन उसको क्लिक करेगा या सिलेक्ट करेगा, और बाकी जो भी पर्सन जिसके रेलिवेंट जो भी हो रहा होगा तो वो सिलेक्ट करेगा। अगर किसी को नहीं समझ लग रही कि वो कौन सा सिलेक्ट करे कौन सा ना करे, तो वो जो ना वो अगर सारे भी सिलेक्ट कर लेना तो वो भी एक्सेप्टेबल है, वो भी चल जाएगा। तो नो इनकम तब करेंगे जब किसी ना लोकल सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, या इस साल की उसकी कोई भी इनकम नहीं है तो वो फिर नो इनकम करेगा। तो बाकियों को वो ना वो अनचेक ही रहने देगा। तो इस स्टेज पे हम क्या करते हैं कि हम अज्यूम करते हैं कि जिस पर्सन की हम रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं ना उसके जो ना ये डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इनकम उसके एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इसलिए हमने सबको सेलेक्ट कर लिया हुआ है। आगे जो ना एक और इन्फॉर्मेशन वो डिमांड करता है कि आप ना टैक्स रेजिडेंट थे या नहीं थे। टैक्स रेजिडेंट की डेफिनेशन के मुताबिक जो ना अगर हम 183+ डेज अगर पाकिस्तान में हमने स्टे किया हुआ है तो उसके मुताबिक हम टैक्स रेजिडेंट ट्रीट होंगे, अदरवाइज जो हम नॉन रेजिडेंट ट्रीट होंगे। तो अगर आप टैक्स रेजिडेंट है तो इसको यस कर लें। अगर जो भी नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी होते हैं ना तो वो रिटर्न का पोर्टल ओपन करते हुए यहाँ पे वो नो करेंगे। तो उसके मुताबिक ना ये फर्दर इन्फॉर्मेशन आपको बता देंगे कि उन्होंने वाइस स्टेटमेंट भी फाइल करनी है या नहीं करनी है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन जो ना अभी एफबीआई ने ये एडिशनल एक ऐड कर दी हुई है, क्योंकि डिफरेंट टाइम पे ना डिफरेंट तरह की क्यूरीज एफबीआई को हम अप्रोच करते रहे हैं। उनको जो ना जो डिफरेंट एड्स आ रहे होते हैं तो वो आप बताते रहे, तो एफबीआई ने उस हिसाब से ना कुछ मजीद चेंजेस किए हैं। होपफुली जो ना विद द पैसेज ऑफ टाइम जो ना वो मजीद इसके अंदर जो करेक्शन रिक्वायर्ड है और जो एरर्स आ रहे हैं तो वो भी ना एफबीआई ना उसको ठीक कर देगा। तो करंट केस में हम अज्यूम करते हैं कि जो पर्सन जिसकी हम रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं वो रेजिडेंट पाकिस्तानी है, तो इसको भी हम यस कर दिया, और उसके बाद ना हम स्टार्ट रिटर्न फाइलिंग पे आ जाएंगे। जैसे हम स्टार्ट रिटर्न फाइलिंग में आ जाएंगे तो हमारे पास ना ये जो मेन रिटर्न फाइलिंग है जो पोर्टल जो ना वो ओपन हो जाएगा। तो इसके बाद जो ना हम जो भी रेलिवेंट हमारे पास से इंफॉर्मेशन होगी जो डिटेल होगी तो उसको हम रेलिवेंट टैब के अंदर पुट करके तो आपकी हम अपनी जो ना रिटर्न जो ना मेन फाइलिंग रिटर्न वाला जो प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट करके तो इसको हम सबमिट कर देंगे।